करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 14 सितंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 14 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। हर सितंबर का दूसरा शनिवार को ये मनाया जाता है, जिसकी थीम है प्राथमिक चिकित्सा और खेल। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आज का जो हिंदी दिवस है, आज के दिन मनाया जाता है। आज़ादी के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी थी। दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध के चलते अंग्रेजी को भी अगले 15 साल तक राजभाषा बनाया गया। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के निर्णय की वर्षगांठ का प्रतीक है। पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी केंद्र सरकार और संघ की आधिकारिक भाषा है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को नागपुर, महाराष्ट्र में जनवरी 1975 में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की याद में मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके शिव विजयपुरम रख दिया गया है। तो ये पोर्ट ब्लेयर है, उसका भी रीनेम कर दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर देश की औपनिवेशिक छापों से मुक्त करना। श्री विजयपुरम हमारे स्वतंत्रता संग्राम में प्राप्त विजय और उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अद्वितीय भूमिका का प्रतीक है। यह द्वीप क्षेत्र कभी चोल साम्राज्य के नौसैनिक अड्डे के रूप में कार्य करता था। वह स्थान भी है जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहले बार तिरंगा फहराया, और यह सेलुलर जेल भी है वहां जो स्वतंत्रता से सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष किया था। तो अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम यह पोर्ट ब्लेयर जो है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रवेश बिंदु है। इसका नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था, जो एक नौसेना सर्वेक्षक और बॉम्बे मरीन में लेफ्टिनेंट थे। जो ब्लेयर अंडमान द्वीप समूह का गहन सर्वेक्षण करने वाले पहले अधिकारी थे। तो ये जो अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी वंदे मेट्रो सिटी रिवोल्यूशनराइज्ड रेल ट्रेवल इन गुजरात अभी ये किया गया है। तो अभी भारत की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो वंदे मेट्रो ट्रेन गुजरात के कच्छ जिले को अहमदाबाद से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज और अहमदाबाद के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा वंदे मेट्रो को हरी झंडी दिखाने वाली है। अभी भारत में उपनगरीय ट्रेन सेवाएं लंबी दूरी तक तय करती हैं, जबकि उपनगरीय ट्रेन सेवाएं छोटी दूरी के लिए होती हैं, जो आमतौर पर 150 किलोमीटर तक होती हैं। जो उपनगरीय ट्रेनों का उपयोग यात्रियों को शहरों, उपनगरों और विस्तारित उपनगरों में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए किया जाता है। अभी रंगीन मछली जो अभी लॉन्च किया गया है, रंगीन मछली ऐप जो माइलस्टोन ऑफ इंडिया ऑर्नामेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर में ये किया गया है। तो रंगीन मछली ऐप का शुभारंभ भारत के सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया। लॉन्च कार्यक्रम में भुवनेश्वर में आईसीआर केंद्रीय मीठे पानी के जलीय कृषि संस्थान ICR CIF में हुआ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सहयोग से ICR द्वारा विकसित किया गया। यह नया ऐप सजावटी मछली उपयोग के नौसिखिया और पेशेवर मछुआरों दोनों को मदद करने के लिए एक व्यापक गाइड प्रदान करेगा। उसमें अभी DRDO और भारतीय नौसेना के वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक अभी परीक्षण कर लिया गया है। अभी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का अभी सफलतापूर्वक DRDO ने ये परीक्षण किया है। उड़ीसा के तट से दूर जो चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज है ITR है,
से मिसाइल की नौसेना के जहाज़ों को कम उड़ान वाली उच्च गति वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइलों, ड्रोन और इस तरह के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। DRDO and Indian Navy successfully conducted the flight test of the vertical launch short range surface to air missile, जिसका नाम है VLSRSAM। अभी सरकार जल्द ही बहुप्रतीक्षित इंडिया साइज पहल शुरू करेगा। जो इंडिया साइज है वो पहल शुरू करेगा। यह कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। इंडिया साइज जो है, जिसका उद्देश्य भारतीय शरीर के प्रकारों के अनुरूप बेहतर ढंग से डिजाइन किए गए मानकीकृत माप स्थापित करना है। वर्तमान में भारत में उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ब्रांड कपड़ों के लिए छोटे, मध्यम और बड़े आकार के माप का उपयोग करता है। इस परियोजना में भारत सुरक्षित 3D संपूर्ण शरीर स्कैनिंग तकनीकी का उपयोग करके 15 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के बीच 25,000 से अधिक पुरुष और महिला व्यक्तियों से पूरे भारत में मानव शास्त्रीय डेटा एकत्र करना है। एक बार शुरू होने के बाद इंडिया शायद देश के बिकने वाले भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांडों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करेगा। कैबिनेट ने PM ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र PSM योजना की मंजूरी दी है। 3,43,533 करोड़ के परिव्यय के साथ ये परियोजना PM ई बस सेवा शुरू की गई है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों जो PTA द्वारा बसों की खरीद और संचालन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करेगा, जो अभी 12 साल के अवधि के लिए ई बसों का संचालन समर्थन करेगा। वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण PTA द्वारा संचालित अधिकांश बसें डीजल CNG पर चलती हैं, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए PM ई बस सेवा का जो अभी ये शुरू किया जा रहा है, मंजूरी दे दी गई है। फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बजटरी सपोर्ट स्कीम अप्रूव बाय कैबिनेट। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है वो अभी जो कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है। जो अभी जल विद्युत जो हाइड्रो प्रोजेक्ट विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी को अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सक्षम अवसंरचनाओं में लागत के लिए बजटीय सहायता को योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 12,461 करोड़ रुपए का परिव्यय तय किया गया है। इसमें खर्च होंगे। इस योजना को वित्त वर्ष 24-25 से वित्त वर्ष 31-32 तक लागू किया जाएगा। अगले 8 वर्षों में यह योजना लगभग 31,350 मेगावाट की संचयी उत्पादन क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को सहायता प्रदान करेगी। यह 25 मेगावाट से अधिक की सभी जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू होगी, जिसमें निजी क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल होगी। योजना से लाभ क्या क्या होगा? जल विद्युत परियोजना से तेजी से विकास होगा। दूरस्थ और पहाड़ी जो परियोजना है स्थलीय में बुनियादी ढांचों को सुधार करेगा। स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष रोजगार के साथ साथ अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करेगा। परिवहन पर्यटन के माध्यम से जो उद्यमशीलता के अवसर को जल विद्युत क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित भी करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक उड्डयन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की है। दिल्ली घोषणा पत्र नागरिक उड्डयन पर, तो दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने के साथ ही नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन संपन्न हो गया। जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है ICAO के सहयोग से 11 से 12 सितंबर तक भारत मंडपम में नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। दिल्ली घोषणा क्या है? एक व्यापक रूपरेखा जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, उभरती चुनौतियों को समाधान करना और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। दिल्ली घोषणा का ये मतलब है, एक व्यापक रूपरेखा जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और नागरिक के उड्डयन क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो भारत में 15% पायलट महिलाएं हैं, जो वैश्विक औसत 500% से ज़्यादा हैं। हमने इसे संख्या को बढ़ाने की एक सलाह दी है। भारत 2047 तक 350 से 400 हवाई अड्डे बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट है
जेनसोल मैट्रिक्स पुणे और भारत की पहली हरित हाइड्रोजन वैली परियोजना स्थापित करेगा। जेनसोल जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पुणे में जेनसोल मैट्रिक्स पुणे में भारत की पहली हरित परियोजना वैली परियोजना स्थापित करेगा। जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड जो है वो मैट्रिक गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड ने महाराष्ट्र के पुणे में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और मैट्रिक गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन वैली विकसित करने के लिए इस साझेदारी किया है। यह परियोजना अगले 20 वर्षों तक विशेष रसायन उद्योग को 24 घंटे ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आइसलैंड जो है कि ये आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम नॉर्वे के जस्ट साउथ में है, नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में पड़ता है आइसलैंड, जो कि ये ग्रीनलैंड के पास में है आइसलैंड। तो आइसलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है आर रविंद्र को। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र में भारत के वर्तमान उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसकी जो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक एंड मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोन। भारतीय मूल की जो व्याख्याता प्रशांति राम ने अपनी लघु कहानी 9 यार्ड साड़ियों के लिए अंग्रेजी कथा साहित्य के लिए सिंगापुर साहित्य से पुरस्कार उन्होंने जीत लिया है। चाइनीज रशियन वर्शिप जो ड्रिल इन द सी ऑफ जापान। रूस ने सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसन 2024 शुरू किया है। रूस ने दशकों में अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। ओसन 2024 10 से 16 सितंबर तक प्रशांत और आर्कटिक महासागरों के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में इसका आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में 400 से अधिक युद्धपोत, पनडुब्बियां, सहायक बेड़े, सहायक जहाज, 120 से अधिक विमान और 90,000 से अधिक कर्मी शामिल होंगे। चीन भी अभ्यास में भाग ले रहा है, जिससे पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने से 4 जहाज और 15 विमान भेजे गए हैं। अभ्यास देने के लिए 15 अन्य देशों के जो वहाँ के प्रतिनिधित्व हैं आमंत्रित किए गए हैं। स्पेस एक्स ऑल सिविलियन क्रू फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। जो अभी प्राइवेट ये जो स्पेस एक्स है उसमें जो हमारे सिविलियन इसमें अभी मूवमेंट किए। एंड स्पेस एक्स ने पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा के लिए जो अंतरिक्ष यात्रा है के लिए सभी नागरिकों को भेज रहा है। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी, जिसमें 4 नागरिक दुनिया के पहले निजी स्पेस वॉक का प्रयास करने के लिए कक्षा में पहुंचे। 5 दिवसीय मिशन से जिसे पोलारिस चांद के नाम से जाना जाता है। पोलारिस कार्यक्रम के तहत 3 परीक्षण और विकास मिशनों में से पहला है, जिससे इसाक मैन और एलन मस्क के स्पेसएक्स द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा। सोवियत अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी लियोनोव द्वारा 18 मार्च 1965 को पहला स्पेस वॉक किया गया था। इसमें हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं जो हिंदी दिवस के बारे में देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर से 1949 को हिंदी दिवस के रूप में आधिकारिक भाषा अपनाया था। देवनागरी लिपि में की गई हिंदी के अनुच्छेद 343 के तहत केंद्र सरकार आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया था। इसमें दोनों सही है, आंसर ए 1 और 2 दोनों सही है। तो नागरिक विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिपरिषद सम्मेलन और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और नागरिक विमानन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा घोषणा पत्र अपनाया गया है? ये अभी आंसर बी, दिल्ली घोषणा पत्र। दिल्ली घोषणा पत्र का मतलब है नागरिक विमानन दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिपरिषद सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, उभरती चुनौतियों का समाधान करने और नागरिक विमानन सतत सेवा में विकास देने के लिए ये घोषणा पत्र है, दिल्ली घोषणा। तो रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन का अभी प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये जो इसका उद्देश्य क्या है? आंसर बी है, सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना का द्वारा परीक्षण की गई वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो अभी किस श्रेणी के मिसाइलों में आती है? आंसर सी, ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल की श्रेणी में आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने 14 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। इस सारे करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले जो एग्जाम है उसमें बहुत ही लाभदायक होगा। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर